आइए आज के लेक्चर में थर्मल कंडक्शन यानी ऊष्मा चालन के बारे में स्टडी करते हैं। ऊष्मा चालन किसी पात्र में गैस के दो समानांतर प्लेट ए बी और सी डी के मध्य स्थित है। इनके टेम्परेचर क्रमशः T1 व T2 है। T2 इज़ ग्रेटर देन T1। स्टेडी स्टेट में संपूर्ण गैस को समानांतर परतों से बना मान सकते हैं। जैसे जैसे प्लेट ए बी से परत की दूरी बढ़ती जाती है, परत का ताप बढ़ता जाता है। गैस की जेड दिशा में ताप प्रवणता dT/dZ है। ताप प्रवणता के कारण कोई भी परत अपने ठीक नीचे वाली परत को अधिक ताप होने के कारण चालन के द्वारा ऊष्मा का विनिमय होता है। गर्म प्लेट CD से ठंडी प्लेट AB की ओर ऊष्मा का विनिमय होता है। आइए चित्र से समझते हैं। ये AB सरफेस है और ये CD सरफेस है। AB सरफेस की पोजीशन Z बराबर 0 पर है, इसका टेम्परेचर T1 है। CD जो इसकी सरफेस है उसका टेम्परेचर T2 है और T2 ग्रेटर देन T1 है। इन दोनों के बीच में हम तीन प्लेन कंसिडर कर रहे हैं। PQR प्लेन। P प्लेन Z प्लस लैम्डा पोजीशन पर स्थित है, इसका टेम्परेचर क्या होगा? T प्लस लैम्डा dT/dZ होगा। Z पोजीशन पर Q प्लेन का टेम्परेचर हमने T माना है। R प्लेन का टेम्परेचर जो कि Z माइनस लैम्डा पोजीशन पे है, टेम्परेचर T माइनस लैम्डा dT/dZ होगा। हमने Q प्लेन का टेम्परेचर T माना है और T से हम लैम्डा दूरी ऊपर चले हैं, तो लैम्डा दूरी में Z के सापेक्ष हम चल रहे हैं, तो Z के सापेक्ष यूनिट Z चलने में कितना चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, मल्टीप्लाई बाय T कर दिया जाए तो हमारे पास ये वेरिएशन फैक्टर आता है, जिसे हमने ऊपर की प्लेन के लिए जोड़ना होगा और नीचे की प्लेन का टेम्परेचर कम है उसके लिए हमें इसे घटाना होगा। ऊष्मा विनिमय की दर। माना कि तल ए बी से Z दूरी पर किसी परत Q का ताप T है। ए बी से Z प्लस लैम्डा व Z माइनस लैम्डा दूरी पर स्थित P और R के ताप क्रमशः अभी हमने डिस्कस किए T प्लस लैम्डा dT/dZ तथा T माइनस लैम्डा dT/dZ के बराबर है। यहाँ लैम्डा मीन फ्री पाथ है। इस दूरी पर dT/dZ का मान कांस्टेंट रहता है। गैस के n अणु प्रति एकांक आयतन है। m प्रति एकांक अणु का द्रव्यमान है। यहाँ n के स्थान पर आप m कर लीजिए। m प्रति एकांक अणु का द्रव्यमान है। गैस के अणु सभी दिशाओं में गतिमान है। XYZ दिशा में से किसी एक दिशा में गतिमान अणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन औसतन n/3 मानी जा सकती है। इसी प्रकार एकांक आयतन में Z दिशा में गतिशील n/3 अणु में से औसतन आधे अणु n/6 धनात्मक x दिशा में तथा n/6 ऋणात्मक x दिशा में गतिशील होते हैं। किसी निश्चित दिशा में गति करने वाले अणुओं की संख्या n/6 है, तो उनका द्रव्यमान m × n/6 होगा। अणुओं की औसत चाल c बार है। किसी परत के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड किसी निश्चित दिशा में पार करने वाले अणुओं की संख्या 1/6 Nc बार होगी। क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमने पिछली बार विस्कोसिटी के अंदर डिस्कस कर लिया था, तो ये फैक्टर हमेशा 1/6 Nc बार के बराबर है। इसका रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि प्रत्येक अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो एक अणु की माध्य ऊर्जा 1/2 F kT होगी। क्योंकि F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/k2 एनर्जी एसोसिएट होती है। परत P से अंतिम कोलिजन के पश्चात परत Q के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड नीचे की ओर पार करने वाले अणुओं के द्वारा ट्रांसपोर्ट होने वाली एनर्जी कितनी होगी? 1/6 Nc बार 1/2 F k और T इस प्लेन के लिए है T प्लस लैम्डा ΔT/ΔZ के बराबर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। परत P से अंतिम कोलिजन के पश्चात परत Q को
एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड पार करने वाले अणुओं की संख्या के द्वारा ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट की जाएगी। इसी प्रकार परत R से अंतिम कोलिजन के पश्चात T माइनस लैम्डा डेल्टा T अपॉन डेल्टा Z ग्रहण कर ताप Q से एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड ऊपर की ओर यानी प्लस Z दिशा में पार करने वाले अणुओं के द्वारा ट्रांसपोर्ट एनर्जी कितनी होगी? 1/6 NC बार 1/2 F के T माइनस लैम्डा डेल्टा T बाय डेल्टा Z। इक्वेशन 1 एंड 2। परत Q के एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्लस Z दिशा में नेट एनर्जी कितनी ट्रांसपोर्ट होगी? प्लस Z दिशा की बात हम कर रहे हैं, तो हम सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आया JU बराबर 1/6 NC बार F/2 के T माइनस लैम्डा डेल्टा T बाय डेल्टा Z माइनस 1/6 NC बार 1/2 F के T प्लस लैम्डा DT बाय DZ। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास टर्म आती है माइनस 1/6 NC बार F के लैम्डा DT बाय DZ विच इज़ इक्वेशन नंबर 3। नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कैसे डिफाइन की जाती है? कैपिटल CV इज़ 1/2 FR विच इज़ M इंटू CV। कैपिटल CV हम M इंटू स्मॉल CV यानी प्रति एकांक द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा के मल्टीप्लिकेशन से डिफाइन कर रहे हैं, और ये टर्म CV जो है 1/2 FR के बराबर होती है। यहाँ कैपिटल M अणुभार है, N एवोगैड्रो नंबर है। यहाँ से F निकाल लीजिए, इन दोनों को जो एक दूसरे के इक्वल हैं, यहाँ से F को आप फ्री कर लीजिए, तो F बराबर 2mCV अपॉन R यानी 2 कैपिटल M जो है वो आपके पास स्मॉल m इंटू N का प्रोडक्ट है। CV R जो है आपके पास यहाँ पे R रखा है, वैसे R जो है KNN का प्रोडक्ट है, तो N से N आपके पास कैंसिल हो रहे हैं। F बराबर 2mCV अपॉन K के बराबर है। F का मान इक्वेशन 3 में रखने पर ऊर्जा फ्लक्स घनत्व इक्वेशन 3 हमने अभी यहाँ निकाल के रखा है माइनस 1/6 NC बार F के लैम्डा DT बाय DZ के बराबर है। यहाँ पर आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपके पास इस वाली टर्म में हमने F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है इक्वेशन 3 के अंदर, तो हमारे पास ऊर्जा फ्लक्स घनत्व जो है वो माइनस 1/6 NC बार 2mCV अपॉन K लैम्डा डेल्टा T बाय डेल्टा Z के बराबर आता है। JU बराबर माइनस 1/3 MNC बार स्मॉल CV लैम्डा DT बाय DZ के बराबर है। K टर्म आपके पास यहाँ कैंसिल हो गई है, तो ये टर्म किसके बराबर हुई? माइनस 1/3 रो C बार स्मॉल CV लैम्डा DT बाय DZ के बराबर है विच इज़ इक्वेशन नंबर 4। यहाँ रो क्या चीज़ है? रो इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ MNN, तो MNN का प्रोडक्ट जो है वो गैस का डेंसिटी देता है, तो इसे हमने रो से प्रेजेंट किया है। तो इन टर्म ऑफ रो फ्लक्स डेंसिटी इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4। ऊर्जा चालन के लिए फोरियर के नियम के अनुसार JU इज इक्वल टू Q/A होता है विच इज़ माइनस K DT बाय DZ विच इज़ इक्वेशन नंबर 5। इसे आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ कर आए हैं। K गैस की ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाता है। K क्या चीज़ है? गैस का ऊष्मा चालकता गुणांक है। इक्वेशन 4 एंड 5 आपको यहाँ पर दिख रही है, आप इसके अंदर कंपेयर कर लीजिए, ये भी JU है, ये भी JU है, तो ये K टर्म जो है आपके पास DT अपॉन DZ का कोफिशिएंट होगा। तो इनके कोफिशिएंट को 4 और 5 को इक्वेट करने पर हमारे पास जो कोफिशिएंट इक्वेट करने पर K की वैल्यू आती है, वो K की वैल्यू है हमारे पास गैस की ऊष्मा चालकता गुणांक 1/3 MNC बार CV लैम्डा के बराबर है 1/3 रो C बार CV लैम्डा विच इज़ इक्वेशन नंबर 6। इस इक्वेशन नंबर 6 में लैम्डा और C बार का मान सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो K बराबर 1/3 MN, C बार मीन्स 8 KT बाई पाई m की पावर हाफ, और लैम्डा की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है 1/√2 पाई d स्क्वायर n के बराबर है, और CV को हमने प्रोडक्ट में लिखा है।
इसे सिंप्लीफाई करिए तो के की वैल्यू आती है 2/3 पाई डी स्क्वायर स्मॉल m के टी अपॉन पाई की पावर हाफ एन सी वी। सी वी को मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। के का मान के बराबर 2/3 पाई डी स्क्वायर स्मॉल m के टी अपॉन पाई की पावर हाफ। स्मॉल सी वी जो है वो कैपिटल सी वी अपॉन m के बराबर है। कैपिटल सी वी जो है हमने डिफाइन किया था नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और स्मॉल सी वी जो है प्रति द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा है। तो ये जो है ये कैपिटल सी वी है जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, उसकी टर्म में हमने स्मॉल सी वी को कैपिटल सी वी के रूप में स्मॉल सी वी को लिखा है। तो सी वी बाय एम के बराबर है। के बराबर 2/3 पाई डी स्क्वायर, एन जो है उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया गया, तो एन एक एन जो एवोगैड्रो नंबर है वो नीचे है। एम स्मॉल एम इंटू एन आपके पास कैपिटल एम बन जाएगा। के इंटू स्मॉल कैपिटल एन आपके पास आर बन जाएगा। टी अपॉन पाई की पावर हाफ कैपिटल सी वी अपॉन कैपिटल एम। तो के किसके बराबर है 2/3 पाई डी स्क्वायर एन आर टी अपॉन कैपिटल एम पाई इंटू सी वी के बराबर है। तो इस रूप में हमने इस फॉर्मूले को लिखा है। और उसके बाद यहाँ पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा नियत रहती है। तो के जो है ऊष्मा चालकता वो देखिए फॉर्मूले के अंदर, अगर कैपिटल सी वी भी कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म है वो केवल अंडर रूट टी आ रही है। तो ऊष्मा चालकता अंडर रूट टी के हिसाब से वेरी करती है, दाब पर निर्भर नहीं करती है। दाब के लिए कोई एक्सप्रेशन यहाँ पर नहीं है। तो के जो है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है कैपिटल एम के। तो के इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शनेट टू एम की पावर माइनस हाफ, और नीटा जो है वो हमने देखा था कि एम की पावर हाफ के हिसाब से वेरी करता है। धन्यवाद।